5G स्टूडेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका राहुल सर। आज हम आपको सीटेट क्लास के बारे में पर्यावरण सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। देखिए, पर्यावरण का जो अर्थ होता है उसका अर्थ ये होती है कि परि प्लस आवरण अर्थात पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, प्लस आवरण का मतलब होता है घेरा। मतलब जो चारों तरफ से जो घेरा हुआ होता है उसे ही क्या बोलते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के घटक। अब पर्यावरण के घटक तो कुछ चीज़ें क्या करते हैं कि पर्यावरण को प्राकृतिक ने बनाया, कुछ चीज़ों को मानव निर्मित बनाया, जो मानव बनाया मतलब हम लोग बनाए। जैसे प्राकृतिक में है जैविक, जंतु, पादप, ये सब क्या है? अजैविक, स्थल, जल, वायु, प्रकाश, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक का देन है। अब मानव निर्मित में आ जाइए। इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सब क्या है? मानव निर्मित है, जिसको इंसान ने बनाया है। अब पर्यावरण के क्षेत्र में चलते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र कितने हैं? 4 आते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल को देखते हैं। पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत 29% स्थल मंडल है, जिसमें शैलों एवं खनिजों निर्मित मृदा की पतली परत, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सब क्या है? स्थल मंडल में है। जबकि जल मंडल यहाँ क्या दिया गया है? 29% पर स्थल है और 71% क्या है? हमारा जल है। पानी की संख्या कितना है? 71% में है। कहाँ कहाँ है देख लीजिए। महासागर, झील, नदियाँ, बर्फ, वाष्प, भूमिगत जल पाया जाता है। बादलों का निर्माण एंड वर्षा। वायुमंडल में देखते हैं। वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन कितना है? 21%। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो है 0.03%। धूल के कण एंड जलवाष्प पराबैंगनी किरणें से बचाती है। मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन, रेडियो संचार में मदद। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जंतु प्लस पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। महत्व, जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र, जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई इकोलॉजी प्रयोग। छोटा, बड़ा, अस्थाई, अस्थाई, प्राकृतिक, कृत्रिम। तीसरा, छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है। स्वच्छ जलीय परितंत्र, समुद्री परितंत्र, मरुस्थलीय वनीय परितंत्र, उष्ण कटिबंधीय परितंत्र, उत्पादक परितंत्र माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक में आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादक में देखते हैं पादप, जगत, पौधे, प्रकाश संश्लेषण, हरा भोजन का निर्माण। उपभोक्ता, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। अपघटनकर्ता, मृत जंतु को भोजन, कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित जीवन कवक।
उपभोक्ता में आइए। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी है। शाकाहारी पौधों की पत्तियों एवं तना को खाते हैं। टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय, ये सब क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता है। ये लोग क्या करते हैं? शाकाहारी भोजन खाते हैं। द्वितीय, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी को खाते हैं। तृतीय, ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक या द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। शेर, हिरन एवं लोमड़ी। सर्वाहारी, ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। मनुष्य, कौवा, मोर। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही नाम दिया था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के रहने वाले थे और दस्तावेज जारी किए थे एजेंडा 21। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड। महिला पेड़ से चिपक जाते थे। ये चिपको आंदोलन जब 1973 में हुआ था ना, तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या नेतृत्व करते थे और हुआ कहाँ था? कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में। और इसमें क्या था कि महिला लोग जाते थे झुंड बनाकर और पेड़ में क्या करते थे? चिपक जाते थे। अपीको आंदोलन 1983 में आया था। अपीको आंदोलन कब आया था? 1983 में आया था। पांडुरंग हेगड़े और कर्नाटक। पांडुरंग हेगड़े और कर्नाटक, मतलब क्या हुआ? अपीको आंदोलन कहाँ हुआ था? 1983 में कर्नाटक में हुआ था। किसके नेतृत्व में? पांडुरंग हेगड़े के नज़दीक में। नर्मदा आंदोलन 1989 में हुआ था। नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में इसका नेतृत्व करने वाले थे बाबा आमटे एंड मेघा पाटेकर। इंदिरा गांधी पर्यावरण संगठन व्यक्ति विशेष को अतुलनीय योगदान के लिए 1987 में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 में। औद्योगिक संस्था जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजना लागू था। वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह। वन जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। दिवस पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व प्राकृतिक दिवस 30 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर को। डेस्टिक ओक। डेस्टिक ओक एक ऐसा पौधा है जो पानी पीने के लिए जो है तना से एकत्र जल होता है। वहाँ के स्थानीय लोग जो होते हैं वो पानी की तलाश में क्या करते हैं ना, उस पेड़ में एक पाइप लगा देते हैं डार में, तना में, और वहाँ से पानी को क्या करते हैं? खींच लेते हैं। वो जो जड़ होते हैं पेड़ का, डेस्टिक ओक का, वो ज़मीन से 13 गुना नीचे जाता है पानी की तलाश में। और जब वहाँ के स्थानीय लोग को प्यास लगता है, पानी की ज़रूरत होती है, तो उसी पेड़ में क्या करते हैं? तना में पाइप लगा देते हैं, पानी पी लेते हैं। अगला आता है घाटपर्णी। घाटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो नॉनवेज है, ऐसा मानिए। यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत कहाँ? मेघालय में। मतलब भारत का एक ऐसा स्टेट है मेघालय, वहीं पे एक सिर्फ पाया जाता है, अलग नहीं। घाटपर्णी मेघालय में पाया जाता है। घाटपर्णी कीट भक्षक है। छोटे जीव चूहा, गिलहरी, मक्खी गंध से आकर्षित करता है। नाइट्रोजन N2 कीट नेफेंथिक पिचर, इसको ही इंग्लिश का नाम है। घाटपर्णी हिंदी में है और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफेंथिस पिचर। अगला है खेजरी। खेजरी वृक्ष जो है
राजस्थान का क्या है, राज वृक्ष है। इसकी छाल से दवाई बनता है। खेजूर वृक्ष की छाल से दवाई बनता है और इससे क्या होता है, मच्छर नहीं आते हैं, इससे मच्छर नहीं आते। सिनकोना छाल, सिनकोना छाल, सिनकोना कुनेन मलेरिया, इसकी छाल से क्या होता है, मलेरिया, इसकी सिनकोना छाल से मलेरिया का जो है दवाई बनता है। यह दालचीनी के तरह दिखता है, जो गरम मसाला में, जो हम लोग सब्जी में जो खाते हैं गरम मसाला में दालचीनी, उसी टाइप का इसका छाल होता है, जिसको सिनकोना छाल बोलते हैं। बुल्फिया, बुल्फिया एक ऐसा फूल है, दुनिया का सबसे छोटा फूल है। बुल्फिया क्या है, दुनिया का सबसे छोटा फूल है, हाइड्रोकाइट। इसका साइज जो है 0.1 mm है, 0.1 mm, बहुत छोटा फूल होता है। बुल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल। रेफ्लेसिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसका जो है चौड़ाई 1 मीटर रहता है, 1 मीटर रहता है। जुरुपा ओक, प्राचीन वनस्पति जुरुपा ओक। वन अधिकार अधिनियम 2007, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, वन भूमि पर अधिकार है और उस पर क्या उगाया जाता है वे जंगल से नहीं हटाना जाना चाहिए। रक्षा का कार्यान्वयन उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। कुडुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। कुडुक भाषा झारखंड में बोली जाती है और झारखंड में जंगल को तुरांग कहा जाता है। झारखंड में जंगल को तुरांग कहा जाता है। वनीकरण, बंजर भूमि को, वनीकरण का मतलब होता है बंजर भूमि में नए पेड़ लगाए जाते हैं। वनीकरण का मतलब होता है नए पेड़ लगाए जाते हैं। पुनः वन रोपण का मतलब होता है पेड़ काटने के बाद पुनः वन रोपण, समान प्रजाति के पेड़ लगाए जाते हैं। पुनः वन रोपण। अब वनोन्मूलन हुए, पेड़ की कटाई। वनोन्मूलन मतलब पेड़ की काट के हटा देना। अब इधर आ जाइए, 7 सिस्टर के नाम से 7 वो जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, 7 सिस्टर, उस 7 का नाम जानिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। 7 वो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं 7 सिस्टर। भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? मिजोरम में। मिजोरम में क्या है, लॉटरी के माध्यम से जो है वहाँ पे खेती के लिए आवंटन करती है और यह कृषि को हम लोग झूम कृषि कहते हैं। यह कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, झूम कृषि। बीवी पैरिस। बीवी पैरिस का मतलब होता है जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, व्हेल, मछली आदि। ओवी पैरिस जो अंडे देते हैं, सभी पक्षी, मछली इत्यादि। शुतुरमुर्ग ये पक्षी है। शुतुरमुर्ग क्या है, पक्षी है। ये सबसे बड़ा अंडा देता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सबसे बड़ा अंडा देता है तो शुतुरमुर्ग। मानव सबसे बड़ा उभम। आम के पेड़ पर तोरी का पेड़ चढ़ जाता है तो एक को फायदा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। इसे बोलते हैं स्वभोजी तत्वता। स्वभोजी तत्वता।
गाय के शरीर पर बगुला बैठता है तो बगुला को भोजन प्राप्त हो जाता है और गाय के गंदगी साफ हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? सहजीवता। उसे बोलते हैं सहजीवता। किसी मनुष्य के बाल में जू ढील किसी मनुष्य के बाल में जू बैठ जाता है तो जू को फायदा पर बाल को नुकसान। इसको क्या बोलते हैं? परजीविता। परजीविता। दूसरा शब्द में ऐसे मानिए ना, हम लोग के गांव में जो अमरलत्ती बोलते हैं, जिस पेड़ पर गए तो पेड़ को सुखा दिया अपने जी गए, वही वाली बात हो गई परजीविता। एक को फायदा दूसरा को नुकसान। देखिए भारत से सटे जो है 4 5 6 7, मतलब कि अपने भारत से सटे कितने देश हैं? तो अपने भारत से सटे 7 देश है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब इतना याद नहीं रहेगा, तो उसको याद करने का ट्रिक बेसिस है कि बचपन में MBA हम लोग क्या करेंगे? बचपन में MBA। तब ब से क्या होता है? बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। बचपन हो गया। में एग्जाम्पल ऐसे डाल दिया है, में बचपन में MBA। M से म्यांमार, B से भूटान या A से अफगानिस्तान। तो आप समझ गए, याद करने का सिंपल तरीका है कि हमारे देश से 7 वो देश सटा हुआ है जिनकी सीमा हमारे देश से सटे हुए हैं। ये 7 देश का नाम याद करने का तरीका सिंपल तरीका है। तो आप भी याद करेंगे। बचपन में MBA। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा मध्य प्रदेश है। तीसरा महाराष्ट्र है। चौथा उत्तर प्रदेश है। मतलब कि ये सबसे बड़े राज्यों में जो है राजस्थान ही है, सेकंड में मध्य प्रदेश है, तीसरा में महाराष्ट्र है और चौथा में उत्तर प्रदेश है। हम लोग आगे देखते हैं। इंडियन पक्षी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंडियन रोबिन, कलचीरी। इंडियन रोबिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलचीरी। घोंसला क्या बोलता है? ये सुंदर बनाता है। कलचीरी क्या करता है? सुंदर घोंसला बनाता है। घोंसला सुंदर। आवास बनाता कहाँ है? आवास जमीन पर पत्थरों के बीच में। कौवा सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। बेकार घोंसला। उसका घोंसला क्या है? अच्छा नहीं है। तीसरा जी कोयल। कोयल जो है बहुत चालाक है, ये घोंसला ही नहीं बनाता है, ये कौवा के घोंसला में जाके क्या करता है? अंडा दे देता है। बसंत गौरी। तो ये क्या करता है? बसंत गौरी तने के अंदर में घोंसला बनाता है। तो याद कैसे करना है? बसंत त से तना, तना के अंदर पेड़ में तना को छेद करके कठपुतली लेखन बसंत गौरी बनाता है अपना घर। अब आता है गोरैया। गोरैया क्या करता है? गोरैया 20 मार्च इसका क्या है? 20 मार्च इसका गोरैया दिवस है और यह हमेशा नए घर में बनाता है। गोरैया नए घर में बनाता है। जबकि कबूतर क्या करता है? पुराने घरों में बनाता है। कबूतर कहाँ बनाता है? पुराने घरों में ये अपना घर बनाता है। दर्जन चिड़ैया, टेलर बर्ड। ये कौशल है पत्तों को सीकर, मतलब 2 3 पत्ता को क्या करते हैं ना कि उसको सीकर और सीकर ये क्या करते हैं? बनाते हैं। कौन? दर्जन चिड़ैया। अगला है शक्करखोर, सनबर्ड। शक्करखोर को क्या बोलते हैं हम लोग? सनबर्ड। सनबर्ड जो है पेड़ डाली पर घोंसला लटकते हुए, मतलब पेड़ पर डाली पर डार पर लटकल घोंसला बनाते हैं। अब बीवर बर्ड जो है लटकते हुए घोंसला 3 घोंसला बनाता है एक बार में। बीवर बर्ड 3 घोंसला बनाता है। और कोंडोर जो है, कोंडोर ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये 45 किलो तक का वजन लेकर उड़ जाता है। स्लॉथ आलसी जीव है। गुलाबो सबसे बूढ़ा जिनकी मृत्यु हुई है। स्लॉथ जो है आलसी जीव है। स्लॉथ जो है भालू की तरह दिखता है। स्लॉथ एक जानवर है, भालू की तरह दिखता है। यह दिन में लगभग 17 घंटा सो सकता है तथा उसी पेड़ के पत्तियों को खाता है जिस पर यह रहता है। यह लगभग
40 वर्ष तक जीवित रहता है तथा अपने जीवन काल के दौरान 8 पैरों के आसपास रहता है। मेढक, मेढक के पास बाहरी कान नहीं होती है, लेकिन उसके पास प्रत्येक आँख के पीछे सुनने के लिए एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को टाइम्पेनम कहा जाता है। यह झिल्ली या ईयर ड्रम सीधे भीतर के कान और फेफड़ों दोनों से जुड़ता है। फाख्ता, कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू जो कश्मीर में जो पहाड़ी क्षेत्र जो ठंडा है, उजला उजला बर्फ पड़ता है, वहाँ पे ध्रुवीय भालू पाया जाता है और उसका कलर हम लोग क्या करते हैं, उजला रहता है। वो उजला उसका बाल रहता है, बाल का कलर कैसा रहता है, उजला रहता है। और उसका चमड़े का रंग कैसा रहता है, ब्लू अथवा ब्लैक रहता है, ब्लू अथवा ब्लैक रहता है। मैना, मैना वह पक्षी है जो स्टारलिंग परिवार से संबंधित है। उसका रंग भूरा, काला सिर और पीले रंग के पैर व चोंच होती है। यह झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। यह सर्वभक्षी है, यह सर्वभक्षी है। टाइगर, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ रात में मानव की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघों के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उन्हें चारों ओर से ध्वनियों को सुनने में मदद करते हैं। वह 3 किलोमीटर दूर तक की आवाज़ सुन सकते हैं। हाथी, हाथी 100 किलो खाता है। हाथी 100 किलो खाता है। दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। बुजुर्ग मादा हाथी इसका लीडर होते हैं। सबसे लंबा स्तनपायी जिराफ होते हैं। बहुत अधिक चालाक 3 से 80 सदस्यों के झुंड में रहता है चिंपांजी। चिंपांजी क्या है, सबसे अधिक चालाक होता है, 3 से 80 सदस्यों में के झुंड में रहता है चिंपांजी। 90 साल के जीवन काल के साथ सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल। किसान का मित्र केचुआ एंड सांप होता है, वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ बनाता है। तेज दृष्टि किसका है, गिद्ध का है। ब्रूड पर जीवी विवाद दिखाता है कोयल। असमान गर्दन रोटेशन, उल्लू एंड मैना, मतलब मैना भी अपना गर्दन को पूरे घुमा लेगा और उल्लू भी। ऐसे ज़्यादा करके ऑप्शन मैना का रहता है। और ध्यान रखिएगा कि अगर उल्लू का रहे तो उल्लू भी मार सकते हैं, अगर दोनों का ऑप्शन आएगा तो मैना मारिएगा। बोरो में रहते हैं। बोरो मतलब क्या, मिट्टी के अंदर घर बनाते हैं गड्ढा कोड़ के, उसको बरो बोलते हैं। बरो, बोरो में रहते हैं। खरगोश एंड बिच्छू, ठीक है। मच्छर से क्या होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, चिका वायरस। रोडेंट, रोडेंट क्या होता है, रोडेंट से गिलहरी का जो है ना, गिलहरी का दांत और सांप के दांत, ये सब का हमेशा दांत जो है मतलब कि चेंज होते रहता है, मतलब उजला रोडेंट होते रहता है। हम लोग का दांत क्या है, एक बार घिस जाएगा ना, पीला हो जाएगा, फिर वो कोई पेस्ट काम नहीं आएगा, कोई रामदेव का पेस्ट काम नहीं करेगा। मगरमच्छ जो है शिकारी द्वारा मारे जाते हैं उसके त्वचा के लिए। मगरमच्छ का जो त्वचा होता है ना, वो बहुत क्या होता है, बहुत कड़ा होता है, इसीलिए। देखिए, हाथी का कान जो है बड़ा होता है एवं ज़्यादा संवेदनशील होता है। उनको गर्मी हाथी को लगता है ना, कान को ही हिला के क्या करते हैं, अपना काम चला लेते हैं। अब देखते हैं सवाना। सवाना जो है जंगल कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। वेल्ड अफ्रीका में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज यूरेशिया में, 16 पश्चिमी घाटी भारत, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास, कंपोस, लानोस, सेराडोज दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, भारत में। सहारा कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। गोबी चीन में। आर्कटिक और अंटार्कटिका
क्लाउड डिस्ट्रिक्ट मतलब ठंडा प्रदेश है। आटाकामा और पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में, कालाहारी और नामीब अफ्रीका में। सदाबहार वन और शुष्क वन, सूखा वन। इग्लू जो है, इग्लू टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति का घर है। और टुंड्रा प्रदेश किसको बोलते हैं? टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा बोलते हैं जो हाँ ठंडा प्रदेश, जैसे कश्मीर, उसको टुंड्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इग्लू वहाँ का घर जो रहता है उसको बोलते हैं, टुंड्रा प्रदेश से रहने वाले व्यक्ति का घर को हम लोग इग्लू बोलते हैं। रेडियर क्या बोलते हैं? कुत्ता को रेडियर बोलते हैं। कश्मीर में जो है बाइक को हम लोग लूनर बोलते हैं, बाइक को लूनर बोलते हैं। और टेंट में जो रहता है घर उसको रेम्बो बोला जाता है। और चांगपा जनजाति जो है कश्मीर में ही पाया जाता है, जो पर्यटक को देख रेख करती है। लेह लद्दाख वही कश्मीर का ही एक पार्ट है। लेह लद्दाख, लेह लद्दाख जो है तिब्बत पास दर्रा लेखा घर बड़ा जानवरों का रखा जाता है। यहाँ पे जो है ना चांदथान पठार है और यहाँ पे 2 तल्ला का घर बनाया जाता है। और 2 तल्ला घर में नीचे का घर जो है 12 मतलब जानवर को रखा जाता है, 12 जानवर को रखा जाता है। और ऊपर में जो है आदमी रहता है, मतलब नीचे जानवर और ऊपर में क्या रहता है? आदमी रहता है। पश्मीना जो है, पश्मीना बकरी को बोलते हैं। ठीक है, पश्मीना एक शॉल है, पश्मीना एक बकरी होता है। ये मनुष्य का जो बाल होता है ना उसका 6 गुना बाल एकदम पतला होता है। इसका एक रेशा का बाल 6 गुना पतला होता है। और यह साल क्या है बहुत गर्म होता है। इसे बनाने में 250 घंटा लगता है। इसका शॉल बहुत गर्म होता है। पश्मीना, पश्मीना का रहता है मेहराब। वहाँ पे क्या है? मेहराब है। यह एक खिड़की का डिज़ाइन है, जो खिड़की का डिज़ाइन है उसको मेहराब बोलते हैं। और दाब, यह बालकनी में जो बालकनी है जो केवल कश्मीर में, ऐसा बालकनी जो है केवल कश्मीर में ही पाया जाता है। और खताबबंद, खताबबंद जो है हाउस बोट के डिज़ाइन है, जो नीचे का फर्श होते हैं ना उसी का डिज़ाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस बोट। खताबंद, खतामबंद। कश्मीर में जो है डल लेक, बुलर झील जिसको बोलते हैं ताजे पानी का झील, डोंगा, उसको बोट जिस बोट में लोग रहता है ना उस बोट का नाम है डोंगा। उसको हाउस बोट बोलते हैं, रहने के लिए डोंगा बोलते हैं। सिंकारा बोट जो होता है यह छोटा बोट होता है, यह छोटा होता है जिससे जो है लोग झील में घूमते हैं, तैरते नहीं है, घूमते हैं। ठीक है, और ये बोट रहने वाला जो है डोंगा बोट, उस बोट का जो है 80 फीट लंबा रहता है और 12 फीट चौड़ा रहता है। ठीक है, 28,000 मटर के पौधों पर अध्ययन किया। मटर का 7 विशेषताएं हैं, जॉन मेंडल ने किया। मेंडलिज्म के नाम से जाने जाते हैं। इसे हमें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। 1900 एडी, ये 1900 एडी में यह मटर को पाया। मटर को छोटा, बड़ा, पीला, हरा, इसके बारे में इन्होंने 28,000 मटर के पौधा को क्या किया, इन्होंने जांचा। और इस वैज्ञानिक का नाम है जॉन मेंडल, जिसको मेंडलिज्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मछलियाँ अन्य मछलियों को चेतावनी देने के लिए संकट सूचना कैसे लाती है? विद्युतीय संकेत से। चींटियाँ एक पंक्ति में क्यों चलती है और एक दूसरे का अनुसरण क्यों करती है? फेरोमोन एक केमिकल तत्व छोड़ती है। चित्रकाठी पेंटिंग कहाँ का है? महाराष्ट्र में कहानी को दर्शाया प्राकृतिक रंगों का है। चित्रकाठी पेंटिंग कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कलमकारी पेंटिंग का है? आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना। मधुबनी पेंटिंग का है? चित्रकारी बिहार, चावल का पेस्ट। मधुबनी पेंटिंग का है? चित्रकारी बिहार, चावल का पेस्ट। पाटा पेंटिंग का है? उड़ीसा, कपड़ों के ऊपर। पाटा पेंटिंग है उड़ीसा, कपड़ों के ऊपर।
फार पेंटिंग कहाँ है? भीलवाड़ा जिला राजस्थान, कपड़ों पर की जाती है। फार पेंटिंग कहाँ है? भीलवाड़ा जिला राजस्थान, कपड़ों पर की जाती है। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? चैट में GIFS। चांगपा जनजाति कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। पठार चांगखांग चांगखांग। टेंट को क्या बोलते हैं? रेम्बो बोलते हैं। 1000 वर्ष पुराना नाम है यह। बाइक को क्या बोलते हैं? लोनर बोला जाता है। पशु बारह को क्या बोलते हैं? लेखा बोला जाता है। 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। अपने भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है PNR का? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा PNR का फुल फॉर्म, ऑप्शन दिया जाएगा 4 को, उसको देना है। P से पैसेंजर, N से नेम और R से रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हिंदी में बोलते हैं यात्री का नाम रिकॉर्ड। हिंदी में रहेगा यात्री का नाम रिकॉर्ड। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? बली अम्मा बड़ी बहन को, चितप्पा चाचा को, कुंजम्मा चाची को, बली अम्मा मौसी को, अनु अम्मा नानी को। गुजरात से मलयालम जाने के क्रम में कितने सुरंग और ब्रिज आते हैं? ब्रिज 2000 आते हैं और सुरंग 92 आते हैं। वलसाड कहाँ है? गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। उडुपी और मालाखेड़ा कर्नाटक में। और जब साउथ की तरफ बढ़ेंगे आप, दक्षिण भारत की तरफ, तो पहले गुजरात आएगा, फिर मराठी भाषा लैंग्वेज वाली भाषा बोली जाती है, मराठी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़ और मलयालम। वास्को डी गामा 1948 वास्को डी गामा 1498 में भारत आए थे। वास्को डी गामा भारत में 1498 में भारत आए थे। यह कालीकट कोलीकोर केरल में आए थे। रेलवे टॉप टेप रेलवे रनवे टेबल टॉप रनवे था, वहीं पे आए थे 1498। वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में। त्वचा के रूखेपन, गुलाब जल और ग्लिसरीन और नींबू का रस लगाने से त्वचा का रूखेपन खत्म हो जाती है। अजगर सबसे ज़्यादा सोते हैं 18 घंटा। सबसे कम सोने वाला, देखिएगा सबका नाम एक साथ बताते हैं, याद रखिएगा ध्यान से। सबसे ज़्यादा सोने वाला अजगर 18 घंटा और स्लॉथ 17 घंटा। तो 17 घंटा स्लॉथ तो पहले बताए थे, अजगर 18 घंटा, तो सबसे ज़्यादा सोने वाला 18 घंटा और उसके बाद 17 घंटा। ठीक है, उसके बाद आइए सबसे कम सोने वाला हाथी और जिराफ। 2 से 4 घंटा हाथी भी सोता है और 2 से 4 घंटा जिराफ भी सोता है। समझ गए?